ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव होंगे। अभी भी ईवीएम को रोक लेंगे, हम जितना रोक लेंगे उतनी ज्यादा हमारी जीत की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कितना वो ईवीएम को रोक पाएगी, मेरे ख्याल से शायद रोक ही ले, लेकिन फिर भी नेक टू नेक लड़ाई होगी। और ईवीएम को अगर रोकना है तो कानूनी लड़ाई 20%, 80% आंदोलन। बीएलओ से जितनी ये आत्महत्याएं हो रही है, ये सब हत्याएं हैं और इसमें ज्ञानेश कुमार जी मुख्य अपराधी हैं। आप तो पेपर बैलेट के खिलाफ हो, आप तो ईवीएम की बड़ी तारीफें लिखते हो इंडियन एक्सप्रेस के। तो ये जो आस्तीन के सांप है ना, इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर लिया ये कहने के बाद कि हमने कानून बदल लिए, फिर भी महमूद प्राचा को हम रोक नहीं सकते ईवीएम की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज लेने। ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में, ये मैं इसका जहर कम से कम कर दूंगा, तब आप चुनाव जीत जाओगे, वरना आप चुनाव हारोगे 100%। भाई साहब, हम जो बोल रहे हैं ईवीएम से हो रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा आपकी? लेकिन आप तो पेपर बैलेट के खिलाफ हो, आप तो ईवीएम की बड़ी तारीफें लिखते हो इंडियन एक्सप्रेस के। तो ये जो आस्तीन के सांप है ना, ये है। दूसरे हमारे वो कह रहे हैं 130 आएंगी, प्रशांत किशोर जी, वो तो खैर अभी बहुत बड़े वो भी अम्बेडकरवादी बने हुए हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने बोला कि ये जो नए नए सिंबल वाली पार्टी थी, इसको 10-10 हजार रुपए लेके सिंबल कैसे पता लग गया कि यहाँ पे वोट डालनी। ये हमारे करने वाला नहीं, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। उसके आगे मैं भी कुछ बोल रहा हूं। जब 10-10 हजार रुपए लेके वोट डाले थे, तो ये लालू यादव जी को, आरजेडी को, कांग्रेस को, लेफ्ट पार्टीज को इतनी सारी वोटें कहां से आ गई? लॉजिक। और ये लॉजिक मैं दे रहा हूं, मैं अपने आप को बेवकूफ मान रहा हूं कि मैं ये लॉजिक दे ही क्यों रहा हूं, किसको दे रहा हूं? सीधी सीधी बात है, जो ईमानदार है, जो बेईमान नहीं है, वो मतपत्र की बात सबसे पहले करेगा। और हमारे साथी जो पॉलिटिकल पार्टीज में गए हुए हैं, मैंने उनके बारे में यही कहा है कि वो स्लीपर सेल से वो भी हार है। आप लोग स्लीपर सेल्स को खत्म करो, यही पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएंगी। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने साथियों से जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में गए हैं, जाके आप स्लीपर सेल्स हटवा दो, बस जनता अपने आप देख लेगी सकती। और वरना नेताओं को यह समझ में आ जानी चाहिए बात कि अब बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा लोग नाराज हैं, तो वो ऑपोजिशन पार्टी के लोगों से हैं। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें कहानी नहीं चाहिए। कहानी सुननी होगी और गोलीबाजी सुननी होगी तो मोदी जी हैं हमारे पास सुपर बॉस। रिजल्ट हमारा हक, जो कहते हैं ना साझा हक के रथ, हम लोग इनको हटा रहे हैं, आप लोग इनको हटाने में नाकामयाब। जनता वोट दे रही है, आप हमारे वोट गिरवाने में नाकामयाब है ऑपोजिशन पार्टी के लोग। मैंने बिहार में, मैं आप लोगों से भाई मन से साझा कर रहा हूं, हमने तो ये इलेक्शन कमीशन को अभी पिछले 15 दिन 20 दिन पहले, 1 महीना पहले मजबूर कर लिया ये कहने के बाद कि हमने कानून बदल लिए, फिर भी महमूद प्राचा को हम रोक नहीं सकते ईवीएम की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज लेने की। इसलिए हमने जलाई दी, डिस्ट्रॉय कर दी। ये आके कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी। ये गलत बात है कि इन्होंने एक बार जुर्म यानी कि अपने अपराध का एकदम कन्फेशन कर लिया, वो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। भाई देखिए, हमने राजीव कुमार जी के ऊपर तो नोटिस जारी कराई दी है एफआईआर कराने के लिए, और जितने बीएल और ईसीआईएल में डायरेक्टर्स हैं बीजेपी के द्वारा, उनके लिए भी नोटिस जारी हो गए पिछले महीने, मैंने आपको बताया। लेकिन ये काम मुझ जैसा छोटा लॉयर कर पा रहा है इतने सारे काम। अगर पॉलिटिकल पार्टी साथ आ जाएंगी हमारे, इनके पास तो लंबी लंबी फौजें हैं ना हर चीजों की, हम पलट देंगे। ये ईवीएम के सरकारें पलट देंगे, जनता सड़कों पे आएगी, ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव होंगे, इनकी जमानतें बचानी भारी पड़ जाएंगी। लेकिन अफसोस अभी तक बिहार में इलेक्शन पिटीशन नहीं डाली। ये सीकरवाजी यहां बैठे मुझसे नाराज भी होते हैं, मैं तो अपनी गलती तो कहूंगा। जब इन्होंने पिटीशन डाली थी, इनकी भी वीडियोग्राफी हमारे पास है, 24 साफ नजर आ रही है उसमें। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हियरिंग में जज साहब जो है हमें हियरिंग नहीं देंगे, 6 महीने में इनका केस खत्म नहीं करने देंगे। हालांकि सेक्शन 86 में सब सेक्शन 7 में साफ साफ लिखा है कि 6 महीने में केस खत्म हो। महाराष्ट्र में हमने सारी पिटीशन डाला तो कुछ दिन तो साथ है, उसके बाद छोड़ दिया और वो पिटीशन सब डिसमिस होनी शुरू हो गई। हरियाणा में एक पिटीशन जो डली, जिस ग्राउंड पे महाराष्ट्र में डिसमिस हुई है, उसमें
उसी ग्राउंड को डिसमिस कराया अभी हरियाणा से 4 दिन पहले। महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा पिटीशन लगी हुई, फॉलो अप नहीं किया, किसी और से कराया। और मैं इस बात को अगर कहता हूं तो ये मेरा दुखी मन है कि मुझे ऐसा ही लगता है कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो मैं आपको बिहार की बात बता के बात खत्म करना चाहता हूं। बिहार में जुलाई 3 को पिछले साल मैंने सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक चिट्ठी लिखी, उसमें चीजें बताई कि मैं रिट पिटीशन लगाना चाहता हूं। रिट पिटीशन लगाने के लिए सबूत चाहिए मुझे, वो पॉलिटिकल पार्टीज के पोजीशन में है। आप मुझे वो दे दीजिए, ये ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में, ये मैं इसका जहर कम से कम कर दूंगा, तब आप चुनाव जीत जाओगे, वरना आप चुनाव हारोगे 100%। नहीं रिस्पॉन्ड किया एक भी पॉलिटिकल पार्टी। अब मैं यूपी के लिए, तमिलनाडु के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए वही बात कह रहा हूं। अभी भी ईवीएम को रोक लेंगे, हम जितना रोक लेंगे उतनी ज्यादा हमारी जीत की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। वरना वेस्ट बंगाल में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वहां जनता बहुत जागरूक है। कितना वो ईवीएम को रोक पाएगी, मेरे ख्याल से शायद रोक ही ले, लेकिन फिर भी नेक टू नेक लड़ाई होगी वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु में इस बार तो नहीं, अगली बार ईवीएम से चुनाव होंगे। और इस बार भी वो साउथ में बहुत बड़े हीरो हैं, उनको फिल्म स्टार हैं, उनको ला रहे हैं, तो मुझे खतरे की घंटी लग रही है। उसके बहाने से डीएम को वो हरा दे और ये बोल दे कि ये इन्होंने स्वीप कर लिया। करेंगे सब स्वीप ईवीएम के माध्यम से। और ईवीएम को अगर रोकना है तो कानूनी लड़ाई 20%, 80% आंदोलन। एसआईआर की मेरी गुजारिश यही थी सब लोगों से कि एसआईआर का बायकॉट होना चाहिए, इलेक्शन का बायकॉट नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग एसआईआर का बायकॉट कर देते तो एसआईआर फेल हो जाए, लेकिन हमने नहीं किया। सीएनआरसी फेल हुई थी क्योंकि हमने कागज नहीं दिखाने का आंदोलन किया था, वो सक्सेसफुल आंदोलन था। सीएनआरसी का लागू नहीं करा पाए और अब वही दूसरे रास्ते से वही काम शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट जाने वाला, आखिरी बात करके मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, बड़े मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मना करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पास पता जाने वाला वही है जो अपने पैर पे खुद मुल्क कुल्हाड़ी मारना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए। नीचे से कोई केस बना के फिर भी मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट चले जाओ बड़े इश्यूज पे। हाँ कोई छोटे मोटे इश्यूज हैं तो उसमें रिलीफ मिल जाएगी, टैक्सेशन ये वो सब हमें भी मिल जाती है, सबको मिल जाती है। बड़े इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब अपने इश्यू की अपने हाथों से भ्रूण हत्या करना, अपने आप को एक तरीके से सुसाइड करना। और ये लेकिन कानूनी कार्रवाई इसकी सही करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माफी चाहता हूं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया। जय भीम, जय भारत, जय सर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।